हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मेरा नाम है मंजरी सिंह और आज मैं आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने आई हूँ रिगार्डिंग एलएलएम। क्या मुझे एलएलएम करना चाहिए? इफ द आंसर इज यस, तो कहाँ से करना चाहिए और कब करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एलएलएम एंड व्हेन टू डू एलएलएम, फ्रॉम वेयर टू डू एलएलएम? ठीक है, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका करियर ऑप्शन लिटिगेशन है, जुडिशरी है या फिर कॉर्पोरेट है, इन सब को कंसिडर करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि एलएलएम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, 15 जून से हमारा अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज msing10। यहाँ पर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने वाली हूँ और अभी 17 जून तक आपका चल रहा है 25% ऑफ। तो आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा ऑन द फीस। आप अपने हिसाब से प्लान ले सकते हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स। इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अभी फिलहाल क्योंकि मैंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रही हूँ, प्लस कोर्स में पढ़ाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्री स्पेशल क्लास फिलहाल के लिए अनअकैडमी पे ले रही हूँ, जिसमें कॉन्स्टिशिप नाम से हमारी सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। मैं हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वहाँ पे 8:30 बजे क्लास लेती हूँ। हम उसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डिटेल में डिस्कस करते हैं। यू कैन चेक इट आउट फॉर दैट। प्लस अगर आपको एलएलएम, क्लैट पीजी, जितने भी रिलेटेड एलएलएम के एग्जाम है उसके अपडेट्स चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड हमारा स्कैन कर सकते हैं सारी डिटेल्स के लिए। अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको नॉलेज पड़ती रहेगी, आपको क्लासेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में सब कुछ पता चलेगा। आज का क्वेश्चन है, क्या मुझे एलएलएम करना चाहिए? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये जान लेती हूँ, क्योंकि एलएलबी जो भी परस्यू करता है, एलएलएम परस्यू करने से पहले आपने क्या किया होगा? एलएलबी। ठीक है, अब एलएलबी आपने अगर करा तो एलएलबी करने के बाद आपका कुछ तो एम होगा। यू वांट टू गो फॉर जुडिशरी और यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर यू वांट टू गो फॉर द लिटिगेशन। आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आपके फादर लॉयर हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड द अनदर सेक्टर आपके पास आता है कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक, तो हमारे पास हम इन सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए चलेंगे कि यहाँ पर एलएलएम की रिक्वायरमेंट क्या है, एलएलएम जरूरी है या नहीं है, और किस तरीके से एलएलएम आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे सेक्टर्स में। तो अगर मैं बात करूं कि इफ यू हैव डन एलएलबी, तो एलएलबी करने के बाद आपके पास कुछ ये स्कोप निकल के आते हैं मेजरली। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन मेजरली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अदरवाइज बैंक्स वगैरह में भी जॉब्स हैं। ठीक है, बैंक में आपका लीगल एडवाइजर की पोस्ट निकलती है। अलॉन्ग विद दैट आप एलएलएम करते हो तो आपको पीएसयू जाने का रास्ता मिलता है, जैक का भी हमारे पास ऑप्शन है ही, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। ठीक, प्लस आपके पास ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑप्शन भी वगैरह निकलता है, दिल्ली का कॉन्सेप्ट ले लो एंड स्टेट वाइज अगर ले लो तो एपीओ का भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि आई एम टेकिंग दीज ऑल थिंग्स लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एपीओ वगैरह को, इसको मैं जुडिशरी के एस्पेक्ट में कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि मोर और लेस ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, तो इनका नेचर एक है, यहाँ पर आपकी एलएलएम की इंपॉर्टेंस एक ही होने वाली है। ठीक, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो एलएलएम की क्या रिक्वायरमेंट है, जुडिशरी में क्या है, लिटिगेशन में क्या है और कॉर्पोरेट में क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप अगर एलएलएम करना चाहते हैं तो आपके पास रास्ते क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपको एलएलएम करना है तो आपके पास रास्ते क्या क्या हैं, हम कैसे एलएलएम कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास है क्लैट पीजी का ऑप्शन। ठीक है, क्लैट पीजी का ऑप्शन है, क्लैट पीजी का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर क्लैट पीजी 2024 की मैं बात करूं तो ये आपका पेपर होने वाला है 3 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को आपका होने वाला है क्लैट पीजी 2024 का एग्जाम। नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि क्लैट पीजी का पेपर कैसा होता है। इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द एग्जाम, तो एग्जाम का लेवल यहाँ पर थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली और एग्जाम्स के अगर मैं कंसिडर करूँ तो। एंड दूसरा, क्योंकि ये हर साल अपना पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज करके भी लाता है, फॉर दैट सेक ऑल्सो ये थोड़ा सा टफ की तरफ जाता है। ठीक, इस पर मैंने क्लैट पीजी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने आपका स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है, मैंने डिस्कस किया है कितने साल की केस लॉस कवर करने चाहिए, किस तरीके से केस लॉस को कवर करना है, ये भी मैंने देखा।
और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह क्लैट पीजी के लिए कैसे आप पढ़ेंगे ये भी मैंने कंसिडर करा है। तो ये सब वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं फॉर क्लैट पीजी। देन कम्स द सेकेंड ऑप्शन, यू हैव CUET PG LLM। ये मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम आज की डेट में जाना जा रहा है। पिछले 2 साल का हो गया, अभी पिछले साल था, इस बार हुआ है, और अभी बीते 3 दिन पहले ही ये पेपर आपका 9 जून को हुआ है। ठीक, नाउ अब बात यहाँ पर आती है कि CUET PG LLM का पेपर क्या है। तो बेसिकली ये कंबाइंड आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें आपकी इंक्लूडेड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं। प्लस बात क्या है इसमें कि अगर पहले सारी यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग पेपर कंडक्ट कराती थी, तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज उसका स्कोर CUET का लेने लग गई। यहाँ पे कंबाइंड एग्जाम हो जाएगा, फिर हम उसका स्कोर उठा लेंगे और इसके थ्रू हम एडमिशन दे देंगे। जैसे क्लैट पीजी में आप आते हो तो आप NLUs की बात करते हो, आपके पास NLU का ऑप्शन होता है, ठीक है, एक्सेप्ट NLU दिल्ली एंड एक्सेप्ट कुछ और NLUs जहाँ पर LLM नहीं होता है। NLUD में LLM है, NLUD में LLM है, बट NLUD ALET कराता है, वो क्लैट के थ्रू स्कोर नहीं लेता है। लेकिन एक दो NLUs हैं जो अभी LLM नहीं करवा रहे हैं, फॉर दैट से कि ये इसके अरीना से बाहर है, ठीक। बट हम CUET PG LLM की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है। अगर NLU के बाद कोई प्रेफरेंस देता है स्टूडेंट तो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, वो वहाँ जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल DU हो गया, BHU हो गया, ठीक है, ये सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो गई जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। रिगार्डिंग फीस भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, फॉर दैट सेक ऑल्सो NLUs में हालांकि फीस वगैरह महंगी है, तो इस वजह से कुछ लोग हैं जो NLU का अफोर्ड नहीं कर सकते NLU, फॉर दैट सेक भी उनके लिए होता है प्रेफरेंस क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो CUET आपको देना तब पड़ेगा जब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। CUET के थ्रू जो जो यूनिवर्सिटी स्कोर लेती है, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है तो आपको CUET देना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं ALET PG पे। तो ALET PG कराता है NLUD, ALET PG कराता है आपका NLUD। अब इसमें और भी कॉलेजेस है, ये नहीं कि सिर्फ NLU दिल्ली आपको जाना है तो ही आपको ALET देना है, NLUD से भी एसोसिएटेड और कॉलेजेस हैं जो ALET का स्कोर ले लेते हैं, ठीक। तो ये भी एक टफ एग्जाम है थोड़ा कंपैरेटिवली आपका, अगर मैं देखूं बाकी के कंपैरिजन में, यहाँ पर क्लैट का और ALET का सबसे ज्यादा टफेस्ट माना जाता है। क्लैट से ज्यादा टफ ALET होता है इन कंसिडरेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। क्लैट में नंबर ऑफ सीट्स कम है क्योंकि ALET में थोड़ी क्लैट में ज्यादा है, ALET में कम है, तो उस वजह से क्या होता है कट ऑफ हाई चली जाती है। और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज भी एज कंपैरिजन टू क्लैट यहाँ पर कम है, तो इस वजह से ALET का एग्जाम आपका टफ माना जाता है। चौथा ऑप्शन आपके पास आता है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाना है, आपको सीधे एक यूनिवर्सिटी पकड़नी है, आपकी प्रेफरेंस है मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ बस, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के फॉर्म का वेट करना है। आपको वहाँ पर वो फॉर्म जब आएगा तब आपको फॉर्म भरना है और उसका एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस देना है, आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज द इजीएस्ट ऑप्शन, अगर कोई भी हेडेक नहीं लेना है सीधे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, LLM के लिए बात करो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक, पैसे लगेंगे बट एडमिशन हो जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी। बेसिकली आपके पास 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लैट हो गया, ठीक है, क्लैट आपका दिसंबर में होता है, ALET भी आपका अभी आने वाले टाइम में 10 दिसंबर 2023 को होने वाला है। अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो तो आप जो है अभी जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा ALET और क्लैट का तो आप भर सकते हो, ऐसा नहीं है डेट निकल गई है, ठीक है, अभी डेट आएगी, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, तो यू स्टिल हैव द ऑप्शन फॉर क्लैट एंड ALET। अगर आपने CUET दिया था, CUET अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है, आपको लग रहा है मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली क्लैट और ALET की प्रिपरेशन अभी भी टाइम है, कर सकते हैं आप। एंड फॉर दैट सेक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, हम वहाँ पर कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कराएंगे। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है एडमिशन लेना, क्योंकि प्राइवेट में तो वैसे भी इतना हेडेक नहीं है, वहाँ पर फीस का ही मेन होता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। एंड इन रेफरेंस टू मास्टर्स, तो मास्टर्स में लोग कतराते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं इतनी फीस, उनको नहीं इतना ज़रूरी लगता है, ठीक। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पर फीस भी ठीक होती है और एंट्रेंस के थ्रू आपका होना भी इजी है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो। तो फॉर दैट सेक मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक। अब मान लीजिए आपने करी है LLB और आपको हमेशा से बनना था टीचर, ठीक है, आपका सपना है भाई मुझे तो टीचर मैं खेलती थी बचपन में, मुझे तो टीचर बनना है, ठीक। अब आपके दिमाग में LLB के टाइम पर ही होगा, ठीक है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको बनना ही है तो उनको तो LLB के टाइम पर ही पता होता है। तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है, फॉर बीइंग द असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एज सून एज यू कंप्लीट योर LLB, आप LLB कंप्लीट करते टाइम पे जो भी LLM का फॉर्म आता है,
ठीक है, ये जितने भी मैंने पीछे डिस्कस किए हैं, क्लैट, एलेट, सीयूईटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, तो प्राइवेट तो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपका ऑप्शन तब हो सकता है जब आपको थोड़ा है कि आराम से हो जाएगा, बहुत हेडेक नहीं लेना है, या फिर कम टाइम में करना है, आपको 2 ईयर वाला मिल रहा है हर जगह, आपको 1 ईयर करना है, तो आप उसको कंसिडर करके आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीजें बैठेंगी, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जैसे ही आपने एलएलबी कंप्लीट करा, आपको एलएलएम में एडमिशन ले लेना है। क्यों? बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दैट इज आपका एलएलएम होना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो एलएलएम प्लस यूजीसी नेट होता है, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेजेस हैं जो सिर्फ एलएलएम को ले लेते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि आपका जॉब की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, एक एक्सपीरियंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर फर्दर नेट की प्रिपरेशन करके नेट और जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, एंड देन पीएचडी आपको करना चाहो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एलएलएम है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको 2 ईयर लेना है तो 2 ईयर लीजिए, 1 ईयर लेना है तो 1 ईयर लीजिए, ठीक है। डू इट इमीडिएटली आफ्टर एलएलबी, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा। एक्सप्लोर करिए ऑप्शंस इन द सेंस कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, अगर मुझे बहुत अच्छे से रेपुटेड यूनिवर्सिटी से करना है और मैं बहुत होशियार बच्चा रहा हूँ, मैं टॉपर रहा हूँ, ये वो, तो मैं क्लैट पीजी दूंगा, ठीक है। मुझे तो नेशनल यूनिवर्सिटी जाना है, नहीं तो मुझे तो एलेट जाना है, ठीक है, एनएलयू डी जाना है, नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं वहां नहीं जा पाया तो मैं सीयूईटी के थ्रू चला जाऊंगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएचयू डीयू चला जाऊंगा, एंड देन फिर लास्ट ऑप्शन कोई बात नहीं वहां नहीं हुआ तो मैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, लेकिन एलएलएम करना है। आई वुड सजेस्ट टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। जहां पर भी आपका एलएलएम में हो रहा है, इन सब में, ठीक है, प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ, इन सब में अगर इनमें से आपको मिल रहा है ऑप्शन आपको एनरोल करने का, तो फिर टाइम मत वेस्ट करिएगा, आप एलएलएम में एडमिशन तुरंत ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको किस सिटी में रहना है, पहली बात तो, ठीक है। आप दूर जाना चाहते हो, पास रहना चाहते हो, 2 ईयर करना चाहते हो, 1 ईयर करना चाहते हो, टाइम कितना है आपके पास तैयारी के लिए, इन सबको कंसिडर करोगे। क्योंकि एलएलएम के साथ यूजीसी नेट भी जरूरी होता है, यूजीसी नेट भी जल्दी क्रैक नहीं होता है, तो आपको इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। आप जब एक बार एलएलएम में एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद आपको नेट की तैयारी में भी टाइम देना है, क्योंकि एलएलएम में एडमिशन लेते ही आप नेट दे सकते हो, ठीक है। अब चेंज हो गई है पॉलिसी, तो जब तुरंत आप नेट दे सकते हो तो आपको वो भी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आप एम कर रहे हो, तो जो जो जरूरी है वो तो करोगे ही। एंड देन क्योंकि आप अगर पीएचडी सोच रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप समवेयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो होती है पीएचडी, आप वो भी करना चाहोगे, ठीक, क्योंकि इसी लाइन में रहना है, प्रमोशन चाहिए, एड ऑन करना है चीजों को, खुद को अलग करना है भीड़ से, तो समवेयर आपको फिर इतना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब चाहे आप गवर्नमेंट में जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के या प्राइवेट में जाते हो, इससे फर्क पड़ता है, ये चीजें फर्क डालती हैं आपके इन्हांसमेंट ऑफ द सैलरी एंड प्रमोशंस, एक्सपीरियंस, ये सब यहीं से आता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आपको है जुडिशरी में जाना। यू आर एमिंग फॉर द स्टेट जुडिशरी, ठीक है। आपने सोचा है मुझे तो बस जज बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात, होता क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है रियलिटी, इफ यू आर एमिंग फॉर जुडिशरी में क्या होता है, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, ठीक है। और आज की रियलिटी ये है कि एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एलएलबी किया, हर कोई जुडिशरी के एग्जाम में बैठना चाहता है और बैठ भी रहा है, जस्ट टू चेक हिज नॉलेज और जस्ट टू चेक हिज कैपेबिलिटी, ठीक है। एस्पिरेंट ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं आती, लक फैक्टर भी यहाँ थोड़ा काम कर जाता है। तो आप, हो सकता है आप बहुत काबिल हैं, आप बिल्कुल, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी रीज़न की वजह से योर स्टार्स आर नॉट गेटिंग यू इनटू जुडिशरी, ठीक। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन क्लियर रखना है, आपको अपने पास एक सेकेंड ऑप्शन रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू फोकस ऑन द सेकेंड ऑप्शन, बट आई एम सेइंग दैट कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना दूसरा रास्ता कल के लिए ओपन करेंगे, कि इन दैट केस, इन एनी केस, इफ आई फेल इन द जुडिशरी एग्जाम एंड इफ आई डू नॉट गेट इनटू जुडिशरी इन एनी ऑफ द स्टेट जुडिशरी, तो मेरे पास कल को डीमोटिवेशन ना हो, मेरे पास कल को ये ना हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। आई हैव वेस्टेड माई होल 5 to 6 years आफ्टर एलएलबी, एंड अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं बची कि मैं एलएलएम भी कर लूं, अब तो मेरी हिम्मत नहीं बची कि मैं नेट की तैयारी करूं अलग से, या फिर मैं जो है अब जाके पढ़ाऊं, पता नहीं मैं पढ़ा सकता भी हूँ कि नहीं। फॉर दैट सेक आई हैव कम अप विद दिस
फॉर यू पीपल कि मैं सजेस्ट करूँगी, दिस इज़ ओनली द सजेशन, ठीक है, ये कोई आप पे कंपल्सिव चीज़ नहीं है, ये मैं सजेशन दे रही हूँ एक्सपीरियंस से। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। प्लान बी इन द सेंस कि आपको यहाँ पे क्या करना है, what you have to do what you have to do is कि मैं प्लान बी के लिए यहाँ पे आपको कह रही हूँ आप एलएलएम कर लो, ठीक है। आपने एलएलबी किया, अब आपका डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलएलएम में जा रहे थे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एम कर रहे हो और अब आपको एलएलएम करना है, तो वहां पर क्या डिफरेंस था कि वहां पर आप एक बार को कॉलेज की रेपुटेशन देख रहे हो, आप सोच रहे हो मैं क्लैट से जाऊँ, मैं एलेट से जाऊँ, मैं सीयूईटी से, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, जुडिशरी के लिए अगर आपको करना है तो आप समवॉट ठीक ठाक कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। आपने स्टेट वगैरह वाला यूनिवर्सिटी मान लीजिए टारगेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए प्रेफरेंस होगी सेम सिटी जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सेम सिटी प्रिपरेशन। आप वो हो सकता है आप अपने घर वाली सिटी से करो, जहाँ आपका घर है वहीं पर कर रहे हो, तो वहीं पर आसपास आप अपना देख लीजिए कहाँ पे एडमिशन लेना है। या फिर आप अगर दिल्ली वगैरह गए हो, आपका घर कहीं अलग पड़ता है, या मतलब समवेयर अगर अदर स्टेट में आप गए हो प्रिपरेशन के लिए, तो फिर आप वहां पर एडमिशन ले लो, क्योंकि आपको भागना ना पड़े इधर उधर, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने क्या किया, वहीं पर सेम सिटी में एडमिशन ले लिया, अब आपका एलएलएम चल रहा है, ठीक है। ऐसी जगह से लेना कि बहुत लोड ना रहे, बहुत लोड ना रहे। आपने क्या किया, बस ऐसा करो कि हाँ भाई मेरा बस एलएलएम हो जाए, ठीक है, डिग्री जो कहते हैं ना, डिग्री मिल जाए तो ले लो डिग्री, कोई बात नहीं, चलता है। क्योंकि एम क्या है, एम इज जुडिशरी, तो मुझे तो जुडिशरी क्रैक करना है, ठीक है। आई एम 99% श्योर कि मेरा जुडिशरी क्रैक हो जाएगा, बट जस्ट फॉर दैट 1% व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं एलएलएम में एडमिशन ले लेता हूँ, और अगर इन केस कल को नहीं हुआ तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मुझे ये नहीं लगेगा मैंने तो अपने 4-5 साल निकाल दिए, मेरा एक बार एलएलएम हो जाएगा, मैं नेट के पेपर में बैठ सकता हूँ। अगर मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करके मैं नेट क्रैक कर लूँगा। अब मैं नेट या जेआरएफ भी हूँ, मेरा एलएलएम भी कंप्लीट है, मैं जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर इन द मीनवाइल मेरा जुडिशरी निकल गया, वेल एंड गुड। अगर एक टाइम जब मैं 3-4 साल मैंने दे दिए इन सब में, भाई 2 साल एलएलएम कर लिया, मान लो 1 साल 2 साल में नेट निकला, तो इन दैट केस 4 साल तो ऐसे ही हो गए, उससे पहले आप जुडिशरी दे रहे हो, तो अब 4-5 साल तो मैंने वेट कर लिया, अब मुझे लगता है मेरे से नहीं होगा जुडिशरी, ठीक है। ये मैं नेगेटिव मत सोचना प्लीज, ये नेगेटिव मत सोचना, बट एक बार दूसरे अप्रोच से देखोगे, सो दिस इज समवॉट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो आपको लाइफ में बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको सच में फेलियर दिख रहा होता है ना हर जगह से, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर आपको सच में नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, फिर वहां पे घर वाले भी उल्टा बोलते हैं, रिलेटिव्स भी उल्टा बोलते हैं, हर तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि सच बताऊं तो आपको खुद ही सोचना पड़ता है, उस टाइम पे आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज समथिंग प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, जिसको मैं नाम दे सकती हूँ, दिस इज लाइक प्रिवेंटिव मेजर जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका टाइम नहीं वेस्ट हुआ, 3-4 साल आपने इसमें लगाया, अब आपको इन द मीनवाइल समझ में आ जाएगा मेरा जुडिशरी में हो गया, ठीक है, मेरा अगर नहीं हुआ जुडिशरी में तो कोई बात नहीं, अब मेरी एलिजिबिलिटी है, अब मैं कहीं भी कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं पीएचडी का एंट्रेंस वगैरह दूंगी, मुझे जहाँ से करना होगा मैं पीएचडी कर लूँगी, एंड फिर मैं वहाँ पे, फिर मैं उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब करनी थी ना, तो मैं गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर लूँगी। सो दिस इज समथिंग विच आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपका टाइम वेस्टेज बचाएगा, आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा मेरा टाइम वेस्ट हुआ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नो डाउट। अगर आप पढ़ाई के दौरान पढ़ाई करते रहते हो ना, आप मान लीजिए जब भी कॉलेज जा रहे थे एलएलबी के टाइम पे, उस वक्त आप तैयारी के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त अगर आप पेपर में अपीयर होते आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप 1 साल बैठ गए, 2 साल बैठ गए, 3 साल, 3-4 साल बैठना बहुत होता है। उसमें क्या है, 3-4 साल बाद क्या होगा, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, शायद एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनका परफॉर्मेंस इनहेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप समवेयर लोगों से छूट जाते हो, लोगों से अलग हो जाते हो, कट आउट हो जाते हो। जब आप लोगों के बीच में रहते हो तो वहां पे आपको लोग समझ में आते हैं, आपको कंपटीशन समझ में आता है, आपको क्राउड की नॉलेज होती है, कैसा क्राउड आ रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज है। आप एलएलएम भी कर रहे हो तो भी आप जाके क्राउड देख रहे हो, क्योंकि वही क्राउड है जो बैठेगा एग्जाम में, ठीक। लेकिन जब आप घर पे बैठे हो तो वहां पर क्या होता है, आपको नहीं मालूम है कि दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको लगता है बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। तो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड द लास्ट इज, अगर जुडिशरी में आपका हो जाएगा तो अगर आप एलएलएम हो तो आपका प्रमोशन भी होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई एलएलबी करके जा रहा है, कोई एलएलएम करके जा रहा है, दोनों में फर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर आप लिटिगेशन एम कर रहे हो, आपको क्या करना है भाई, मुझे तो लॉयर बनना है, मैं बहुत काबिल था स्कूल में, कोई बात नहीं लॉ स्कूल में, लेकिन मुझे तो मेरा एम इज लिटिगेशन, ठीक है, मुझे लिटिगेशन में ही जाना है, मेरा लिटिगेशन स्ट्रांग है, मैं बोलने में अच्छा हूँ, या फिर मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मेरे लिए लिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो कोई बात नहीं, आप साइड प्लान पे जा सकते हो, साइड प्लान में एलएलएम लेके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफर कर जाएगी कि यू नीड नॉट टू डू एलएलएम इंस्टेंटली। आपको तुरंत करने की जरूरत नहीं है एलएलबी के बाद, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा सेट हो जाओ, मुझे कहाँ प्रैक्टिस करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लो, ठीक है, और फिर उसके थोड़ा सा इंटर्नशिप टाइप करो, जूनियर बन के थोड़ा चीज़ों को देखो, कोर्ट को समझो, लोगों को समझो, फाइलें पढ़ो, ये सब करो। जब थोड़ा सा सेटल होने लग जाओ, इन दैट केस एलएलएम के लिए अप्लाई कर दो। क्या होगा, अगर आप साइड प्लान ये रखोगे तो अगेन नॉलेज तो बढ़ती है, ठीक है, इसमें तो नो डाउट, अगर आप कभी भी हायर स्टडीज में जा रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ ही रही है, क्योंकि आप नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक। साइड प्लान ये हो गया, ठीक। अब होगा क्या, अगर हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हो तब तो करोगे ही करोगे, हायर स्टडीज है, मन है भाई मुझे तो एलएलएम करना है, मुझे तो कल को पीएचडी भी करनी है, मुझे तो डॉक्टर भी लगाना है, एडवोकेट भी लगाना है, डॉक्टर भी लगाना है, ठीक है, तो मैं तो हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं करूंगा। लास्ट ऑप्शन जो है कि बिगर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। मान लीजिए आपने इंडिविजुअल शुरू किया, ठीक है, आपके आपके घर का फैमिली बैकग्राउंड था लॉ लिटिगेशन वाला, आपने उसमें ज्वाइन किया और आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब आप एलएलएम हो गए हो, एलएलएम के बाद आपने और चीज़ें भी एक्सप्लोर करी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, अब आप चाहो तो आप बड़ी जगह कहीं जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नहीं फायदा मतलब होता कि एलएलएम की डिग्री मुझे लिटिगेशन में फ़ायदा देगी कि नहीं देगी, मतलब ये होता है कि जब 4 लोग खड़े हैं तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन कुछ लोगों को होता है कि भाई मैं इनसे ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लगना चाहिए, ठीक है, मेरे पास डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, तो फॉर दैट से ये सारी चीज़ें हैं और बिगर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। अगर आप इंडिविजुअल आपने शुरू किया, कल को आपको मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं सही नहीं है, मेरे से अकेले नहीं चल पाएगा, तो यू कैन मूव ऑन टू कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव कर सकते हो, और ऑलरेडी एलएलएम कर चुके हो तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन पता है, तो आप कॉर्पोरेट में उस तरीके से मूव कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं यहाँ पर कि आप पीएसयू जा सकते हो, आप जैग में जा सकते हो एलएलएम करके, ठीक है, तो मतलब आपके ऊपर है कि आप क्या अप्रोच करो, क्योंकि इफ यू आर एमिंग फॉर द लीगल, अगर लॉयर हो तो आप लीगल एडवाइजर की जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना, तो लीगल एडवाइजर के लिए तो आए दिन निकलता है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका नेशनलाइज्ड बैंक हो, उसके लिए अलग से एग्जाम होता है, तो वहां से भी आपको बेनिफिट देगा ही देगा, समवेयर ये एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट देगा, ठीक। देन कम्स द कॉर्पोरेट ऑप्शन। कॉर्पोरेट की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, कॉर्पोरेट की दुनिया भाई इतनी बड़ी है कि हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पर कैसे कैसे काम, इनफैक्ट आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इतनी बड़ी ये दुनिया है, यू हैव वेरियस अपॉर्चुनिटीज, जो भी स्किल आपके पास है आपको आपकी स्किल के हिसाब से काम यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक एलएलबी करके गया, एक एलएलएम करके गया, दोनों के काम में अंतर होगा, ठीक है, वो बैचलर्स है, वो मास्टर्स है, तो यू कैन टेक सम टाइम इफ यू आर नॉट क्लियर रिगार्डिंग योर स्पेशलाइजेशन, अगर आप क्लियर नहीं हो, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट टर्म, तो कॉर्पोरेट टर्म में आपकी बिजनेस लॉज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बिजनेस लॉज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो अगर आप बिजनेस लॉज में आप इंटरेस्टेड नहीं थे अभी तक एलएलबी के टाइम तक, अब आपको लग रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा टाइम लेके बिजनेस लॉज पढ़ के देखो, आपको एक बार इंटरेस्ट अगर अराइज हो गया, देन यू कैन गो फॉर एलएलएम इन बिजनेस लॉज, एंड देन आपके पास कॉर्पोरेट सेक्टर के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का स्कोप आज की डेट पे बहुत ज्यादा है, ये कल्चर आपका चल रहा है, ठीक। देन कम्स, अगर आपको नहीं करना है बिजनेस में, आपको ट्रेडिशनल लॉज पे जाना है, तो कोई बात नहीं, आप वो भी काम कर सकते हैं, वहां पर आपका काम कैसे, आपका स्किल सेट कैसे काम करेगा, इन ड्राफ्टिंग, वहां पर आपका ड्राफ्टिंग वगैरह में हेल्प हो जाएगा। अगर आपका स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल में रहा है तो अगेन आपका ड्राफ्टिंग में यहाँ पर होगा, ठीक है, फिर जो भी चीजें हैं इन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह के टाइम जब होती हैं, तो जब कुछ भी जो एक अटॉर्नी के लिए, एक लॉयर के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं समझना, चीजों को पास से इन्वेस्टिगेट करना, पास से, उन सब में आप बहुत हेल्प कर पाएंगे उस कंपनी की, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में करोगे तभी स्कोप है, आपको अपने अकॉर्डिंग हर जगह चीजें मिल जाएंगी। बस करना क्या है कि अगर आप क्लियर नहीं हो स्पेशलाइजेशन को लेके, तो आप थोड़ा सा टाइम लो और फिर आप ज्वाइन करो, ठीक है, कॉर्पोरेट में जाना है तो, और अगर क्लियर हो तो तुरंत एलएलबी जैसे करी तुरंत एलएलएम कर लो, फिर एलएलएम के बाद जाके एक्सपीरियंस लो। लेकिन ये भी रिकमेंड करूंगी मैं एलएलबी वालों को कि अगर आप क्लियर हो कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, तो प्लीज गो फॉर इंटर्नशिप्स,
प्लीज गो फॉर इंटर्नशिप्स। आपके पास गवर्नमेंट वगैरह इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट की इंटर्नशिप हो, सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर, हाई कोर्ट जज के अंडर आपने कर रखी हो, आपने गवर्नमेंट जो है अंडरटेकिंग्स के अंडर किया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, कमीशन, नेशनल कमीशन है आपका, स्टेट कमीशन है, इनके अंडर आपकी होनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि आप एलएलबी के बाद अगर तुरंत जा रहे हो तो आपको कोई ले, आपको कोई हायर करे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेके भी कर सकते हो या फिर डिस्टेंस भी कर सकते हो साइड बाय साइड, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो तुरंत भी कर सकते हो। ये वाइडर अपॉर्चुनिटीज देगा, क्योंकि मैंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा है जो मेन आपके एक्सपीरियंस पे काम करता है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपका एक्सपीरियंस पे काम करेगा। अगर एक आदमी एलएलबी है, ठीक है, और उसके बाद एक जो है एलएलएम भी है, एलएलएम के बाद उसका एक्सपीरियंस है +2 +1 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपकी सैलरी पे भी फर्क पड़ता है, ठीक। दूसरी चीज़ है आपका काम स्किल सेट बढ़ेगा, आप जितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, अलग अलग छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो सब करके आप स्पेशलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। इनहैंस एक्सपीरियंस, वही मैंने बात कही कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास फिर एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे स्किल सेट पे फर्क पड़ेगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। आप छोटी जगह से भी अगर स्टार्ट करोगे तो आप बड़ी जगह पे जा सकते हो, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, जो मेरा कहने का मतलब ऑल ओवर ये निकल के आता है कि अगर मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछो कि मैम क्या मुझे एलएलएम करना चाहिए, तो माय आंसर इज यस। नो मैटर आप कौन सी फील्ड में टारगेट कर रहे हो, नो मैटर जुडिशरी, नो मैटर लिटिगेशन, नो मैटर कॉर्पोरेट, नो मैटर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तो करना ही करना है असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन मैं कहूँगी एलएलएम ज़रूर करो। आज की डेट में हायर स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हर कोई हायर स्टडीज़ की तरफ भाग रहा है, वो कर ही रहा है। अगर आप सिर्फ बैचलर लेके बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो, ठीक। सो डूइंग एलएलएम विल कॉस्ट नो हार्म, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एलएलएम कर लिया तो कोई नुकसान नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, आपको कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ भाई ये डिग्री ले ली थी समय रहते तो मुझे फर्क पड़ा। चूज योर कॉलेज कन्वीनियंटली ना, यहाँ पर मैं कहूँगी ना, दिस इज योर डिसीजन, यू आर वेरी मच फ्री टू डिसाइड अबाउट दिस, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं कह सकती कि क्लैट दो ही दो, मैं नहीं कह सकती एलेट दो ही दो, सीयूईटी देना ही देना है। यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करना है तो आप डेफिनेटली फिर अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए। आपको लिटिगेशन करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो एलएलएम। आपको कॉर्पोरेट में जाना है, अगेन आप अच्छे कॉलेजेस को चूज करिए, वहां पर द ब्रांड विल मैटर। लेकिन जब बात आती है जुडिशरी की और जब बात आती है लिटिगेशन की, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एलएलएम इज नॉट योर प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका, आप साइड बाय साइड कर रहे हो, ये आपका साइड प्लान है और ये आपका बी प्लान है, ठीक है, आपका प्लान बी है। तो यहाँ पर जब जुडिशरी और प्रायोरिटी है, यहाँ पे लिटिगेशन प्रायोरिटी है, बस हम कर रहे हैं कि कल को हो सकता है मेरा मन ना लगे लिटिगेशन में तो मैं फिर आगे कुछ और कर लूंगा, यहाँ पर हो सकता है मेरा जुडिशरी में ना हो तो फिर मैं प्लान बी में इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। इस तरीके से आपको अपना कॉलेज कन्वीनियंटली चूज करना है, ठीक है। फिर बात आती है, श्योरली आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, आप एलएलएम करोगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। दूसरी चीज एक और जो आती है, क्लैट पीजी में हमेशा इसलिए कहती हूँ जरूर दो, क्योंकि क्लैट पीजी का स्कोर जो है वो काफी चीजों में लिया जा रहा है, ठीक है। एक तो क्लैट पीजी आप एनएलयू में अगर एलएलएम करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करने का शौक है और आपको चाहिए मुझे एक जगह अच्छे से एक लैविश लाइफस्टाइल के साथ नौकरी करने को मिले, तो दैट इज द ऑप्शन फॉर पीएसयू, ठीक है। अगर आप जुडिशियल टारगेट कर रहे हो तो आप पीएसयू के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पीएसयू में आपको थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आ जाता है, यहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छी है, आपको अलाउंसेस अच्छे मिलते हैं, ठीक। और रिसेंट में अभी हमारा ऐड हो गया है जैग, क्लैट पीजी जो है जैग का भी स्कोर ले रहा है, मतलब जैग जो है क्लैट पीजी का स्कोर ले रहा है, तो और उसके लिए आपका एलएलएम होना जरूरी है। तो अगर आप अभी तक जैग के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पर अब आपका एलएलएम या एलएलएम अपीयरिंग आपके लिए होना जरूरी है, तो फिर तो आपको जरूर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आपको एलएलएम कर लोगे तो फिर आगे आगे के आने वाले टाइम में भी, क्योंकि अब अगर आप सोच रहे हो तब भी आपको करते करते 2 साल हो जाएगा, तो हो सकता है आगे चल के भी क्लैट पीजी का स्कोर और भी लोग लेने लग जाए और भी कई जॉब्स में क्लैट पीजी का स्कोर आने लग जाए। इन सबको कंसिडर करते हुए आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप एलएलएम जरूर करो। कब करना है, कैसे करना है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं जितना आपको हेल्प कर सकती थी मैंने आपको हेल्प कर दिया, कंप्लीट बेसिस पे आपके करियर ऑप्शन को देखते हुए मैंने आपको बता दिया आपको एलएलएम कब करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। आई होप आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो भी एलएलएम करना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।